कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो है छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री के पीछे पड़ा हुआ हूँ, उनके बारे में बुराई करता हूँ, उनके बारे में ये कहता हूँ, वो कहता हूँ। लेकिन एक बात जान लो, यहाँ मैं सुबह 8 बजे वीडियो डालता हूँ, शाम तक वो जो है न्यूज़ चैनल्स में चलना चालू हो जाता है। न्यूज़ जो दूसरे यूट्यूब चैनल हैं उसमें डलना चालू हो जाता है। फ़िल्मी जो पत्रकार हैं वो बोलना चालू कर देते हैं मेरे अगेंस्ट। देखो, आप सभी को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह, जिसे आप नहीं जान रहे हो तो बता दूं, ये किसी जान पहचान या फिर किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कुत्तों को लेकर। मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें डाली थी जो कि आपत्तिजनक थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भिलाई टाइम्स ने भी इसे बहुत अच्छे से कवर किया है। उन्होंने कुत्तों को लेकर ये कहा कि कुछ कुत्ते अगर पालतू हो या फालतू भी क्यों ना हो, उन्हें मार डालो, उनको जहर देकर मार डालो, उनको जंगलों में भगा दो। वो जो है आदमियों को नोच खा रहे हैं, बच्चों को नोच खा रहे हैं। तो भाई मैं इसके जस्ट सख्त खिलाफ हूँ। उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई देखो, किसी भी समस्या का समाधान किसी को सज़ा देकर नहीं किया जा सकता। आप देखो, अगर कुत्ते काट खा रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं जो कि खतरा बन सकता है समाज के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है ना, इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। उन्होंने बहुत सारी आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं उन्होंने कही हैं। आप देख सकते हैं उनका पोस्ट, मैंने साइट पे ये डाला हुआ है। कुत्तों को जंगल में भेजना ये कोई सामान नहीं है जो आप इसे जंगल में भेज देंगे, जहां मनचाहा उठाकर फेंक दिए। और रही बात जंगल में इसको भेज देने की, तो फिर एक चीज़ याद रखना, अगर जंगलों में भेजेंगे तो क्या इससे समस्या का हल होगा? नहीं, वो वहां भूख के मारे मर जाएंगे, इस बात को समझो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो पहले से ज्यादा हिंसक बन सके। साथ में उन्होंने कहा है कि 5-7 कुत्ते दिखे तो इनको मार दो, भगा दो या फिर वहां से हटा दो। भाई ये तो तानाशाही हुई ना। आप तानाशाह नहीं हैं, आप तानाशाह नहीं है जो ऐसे भगाने का फरमान जारी करें। इस तरह की चीजें सोचना ये बहुत संवेदनशील और बहुत क्रूर है। उन्होंने एक चीज बोली है कि वो पालतू हो या फालतू, देखो यहाँ के लोग कुत्तों को हो या फिर कुछ भी हो, सारे जानवरों को जो है अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। अगर इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें अगर वो सोचना चालू किए तो फिर सोच सकते हो कि समाज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग जो है जानवरों के प्रति जो है कैसा रिएक्ट करेंगे। उनके ऊपर तो अत्याचार होना शुरू हो जाएगा आपकी इस पोस्ट से। और एक चीज़ बता दूं, समस्या का समाधान कभी भी हिंसा नहीं हो सकता, उनके और भी उपाय हो सकते हैं। अगर कहीं पे कुत्तों की संख्या बढ़ रही है तो सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, उनको एक उपाय निकालना चाहिए कि इससे कैसे निपटा जाए, ना कि सोशल मीडिया में बैठ के मॉब मेंटालिटी झाड़ना। इस टाइप की चीज़ें करना मेरे ख्याल से एक जो एक्टर है या फिर कोई कलाकार है उसको लेकर मुझे लगता है एक नेगेटिव छवि जो है प्रेजेंट करता है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में विलेन का रोल प्ले करने वाले ऐसे कलाकार जो है असल जिंदगी में भी विलेन बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस तरह के भड़काऊ जो पोस्ट हैं वो समाज में हिंसा पैदा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन बयानों को सच मानकर अगर कुत्तों के प्रति वो हिंसा करने लग गए तो सोचो कितना बड़ा अत्याचार होगा। आखिर वो भी तो एक जीव है ना, उनको भी तो तकलीफ होती है, उनके अंदर भी तो जान है, उनकी जान क्यों लोगे? छत्तीसगढ़ी सिनेमा से समाज को जो है उनसे एक सकारात्मक छवि और सकारात्मक संदेश की उम्मीद होती है। अगर इनके कलाकार ही इस तरह के जो जवाब देने लग गए, इस तरह के जो पोस्ट डालने लग गए, तो आप सोच सकते हैं कि इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मैं फिल्मों को लेकर एकदम क्रिटिसाइज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि मुझे जो है ये चीज़ करना अब मेरे ख्याल से सही ही है, क्योंकि देखो फिल्मी कलाकार का एक बड़ा रोल प्ले होता है किसी पब्लिक में, किसी कम्युनिटी में, क्योंकि वो जो है उनकी छवि जो है आप डायरेक्ट पड़ता है और उनसे लोग इंस्पायर होते हैं, उस तरह से करने को देखते हैं। अगर वो अच्छी चीज़ें पब्लिक तक पहुंचाएंगे तो पब्लिक भी वो चीज़ करने की कोशिश करती है। अगर इस टाइप की नेगेटिविटी अगर आप फैलाएंगे तो आपके प्रति हेट भी फैलेगा, साथ ही साथ जो जानवर हैं उसको लेकर भी लोगों के मन में अच्छा विचार नहीं होगा, वो भी उनके प्रति हिंसक हो सकते हैं।